शक्ति सिंह जी, लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा असर रहा है वो इस देश की इकोनॉमी पे रहा है। लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चला गया, लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, मिडिल क्लास की रेखा से। सबसे बड़ी ज़रूरत इस दौरान जो सरकार को थी कि वो महंगाई कम करे, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से रसोई गैस के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, वो आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की कमर पर महंगाई का वार इस सरकार ने किया है। क्या ये सरकार अपने लोगों के बारे में कुछ सोचती नहीं है? राधिका जी, आपका अच्छा सवाल है कि इकोनॉमी और कोरोना, लॉकडाउन, कोरोना की वजह से मजबूरियां हमारी इकोनॉमी को बहुत मार पड़ी, पर इस वक्त पे सरकार की जिम्मेवारी, और हमने देखा है पहली बार नहीं, पूरी दुनिया में रिसेशन आया। कांग्रेस पार्टी पावर में थी, उस सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व था। पूरी दुनिया मंदी, रिसेशन के मार से परेशान थी, तब हमारे देश की इकोनॉमी को हमने संभाल के रखा था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस पावर में। इस बार राहुल गांधी जी बार बार एक सही रास्ता दिखाते रहे कि इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आप कहां पैसे डालो। आप पैसे उन लोगों के हाथ में दो जहां से पैसों का सर्कुलेशन होगा, जहां से इकोनॉमी सुधरेगी। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसके हाथ में पैसे दीजिए। वो नहीं माने। अब जिसकी ट्रेजरी में 10,000 करोड़ पड़े हैं, वहां अगर आपने 200-500 करोड़ और भी दे दिए तो और पड़े रहेंगे ट्रेजरी में। इससे कोई इकोनॉमी सुधरेगी नहीं। जो काम इस वक्त होना चाहिए, जो करना चाहिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, वो हुआ है। और कोरोना की वजह से कुछ ऐसे लोग बर्बाद हुए जो हर रोज का लेते हैं, हर रोज का खाते हैं, हर रोज का कमाते हैं, हर रोज का खाते हैं। उनकी आमदनी तो बंद हो गई, पर उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उनकी कोई चिंता नहीं। कहते थे, मित्रों जहां हो वहां रहो, भाइयों बहनों आपको खाना पीना वहीं दे दूंगा। हमने देखा ना खाना मिला, ना पीना मिला। लोग सड़कों पे आ गए, पुलिस के डंडे खाए। अपने वतन में वापस जाते हुए कई लोगों ने जान गंवा दी और इकोनॉमी बर्बाद हुई। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो इस देश की भाजपा की सरकार है। वो एक पागलपन वाले डिसीजन लेते हैं, जिसे हम तगलकी निर्णय कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद तुगलक एक ऐसा राजा हुआ था कि जिसने दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद ले जाने की कोशिश की और वहां जाके फिर लगा ठीक नहीं, फिर से दौलताबाद से दिल्ली किया था। जो वहां पे सिक्के चलते थे सोने और चांदी के, उसको बंद करके चमड़े के सिक्के इंट्रोड्यूस किए और उसी की वजह से, वो करेंसी बदलने की वजह से उसकी इकोनॉमी खत्म हुई। आज उसी तुगलक की तरह ये सरकार भी, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना से लड़ना हो, चाहे इकोनॉमी हो, वही तुगलक ही डिसीजंस लेती है और देश आज बर्बाद हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि देश की जनता दिल के साथ, दिमाग से भी सोचे। हमें गुमराह किया जाता है, फौज हमारी लड़ती है, जवान हमारे शहीद होते हैं। किसी भी सरकार ने फौज की बहादुरी पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। राम, मैं हिंदू हूं, मैं मानता हूं, पर मैं मेरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए राम का नाम लेता हूं, मत की प्राप्ति के लिए नहीं। ये भगवान राम को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में यूज करते हैं। इसे कोई लेना देना नहीं, चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, अपनी वोट बैंक भरे। यही पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। इनके खिलाफ अगर हम देश के सिटीजन्स, देश के नागरिक जागरूकता से दिमाग और दिल दोनों लगा के नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिनों में देश को बहुत बड़ा नुकसान